अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको कामों को आसान बनाने के लिए और अच्छे तरीके से करने के लिए बहुत सी टिप्स बताऊँगी। ये टिप्स आपके लिए यूज़फुल होंगी, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और एंड तक देखें ताकि कोई भी टिप आपसे मिस ना हो सके। नरम व मुलायम कोफ्ते बनाने के लिए अक्सर कोफ्ते बनाए जाएँ तो ये सख्त हो जाते हैं। अगर आप नरम व मुलायम मज़ेदार कोफ्ते बनाना चाहते हैं तो कोफ्ते बनाते हुए इनमें पिसे हुए भुने चने डाल दें और इसके अलावा डबल रोटी के स्लाइस भी शामिल करें। इससे कोफ्ते नरम व मुलायम बनेंगे और इनको शेप देने में भी आसानी होगी। अगर पास्ता उबालते हुए आपस में चिपक जाए तो फ़ौरन चूल्हा बंद करें और इसे छानकर इस पर ठंडा पानी डालें। अब इसमें थोड़ा सा तेल डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें और हिला लें तो ये अलग अलग हो जाएंगे। शहद को चींटियों से बचाने के लिए तरीका नंबर 1, अगर आप शहद को चींटियों से बचाना चाहते हैं तो शहद के डिब्बे में 3 से 4 लौंग रख दें। इस तरीके से शहद में चींटियाँ नहीं जाएंगी। इसके अलावा एक और तरीका भी है, तरीका नंबर 2, अगर आप शहद के डिब्बे को चींटियों से महफूज रखना चाहते हैं तो इसके लिए थोड़ा सा नमक लेकर शहद के डिब्बे के इर्द गिर्द फैला दें। इस तरह से चींटियाँ शहद के डिब्बे से दूर रहेंगी। नमक को नमी से बचाने के लिए बरसात के मौसम में नमक में बहुत जल्दी नमी पैदा हो जाती है। अगर आप नमक को नमी से बचाना चाहते हैं तो एक मलमल का कपड़ा लें और इसमें थोड़े से चावल डाल दें। थोड़े से चावल के दाने डालकर इसे बंद कर दें और एक पोटली सी बना लें। अब इस पोटली को नमक के डिब्बे में रख दें। चावल के दाने सारी नमी को जज़्ब कर लेंगे। मसालों को कीड़ों मकोड़ों से महफूज रखने के लिए बरसात के मौसम में सुर्ख मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर वगैरह में बहुत जल्दी कीड़े पड़ जाते हैं। अगर आप मसालों को कीड़े मकोड़ों से महफूज रखना चाहते हैं तो इनके डिब्बों में ज़रा सी हींग रख दें। ऐसा करने से इन मसालों में नमी पैदा नहीं होगी और ना ही कीड़े पड़ेंगे। इस तरीके से आपके बहुत से पैसों की बचत हो जाएगी। पुरानी ज्वेलरी को चमकाने के लिए कोई पुराना टूथब्रश लेकर इस पर बेकिंग सोडा लगाएं और इसे पुरानी ज्वेलरी पर अच्छी तरह से रगड़ें। ज्वेलरी का तमाम ज़ंग और मैल कुचैल दूर हो जाएगा और ज्वेलरी बिल्कुल नई जैसे लगेगी। इस तरीके से आप अपनी तमाम पुरानी नाकाबिले इस्तेमाल ज्वेलरी को भी नया बना सकते हैं। एक दफ़ा इस टिप को ज़रूर आजमा कर देखें। चिकने बर्तनों को साफ़ करने के लिए बर्तन बाज़ औक़ात कसरत इस्तेमाल से काफ़ी चिकने हो जाते हैं और इन पर सख्त दाग भी जम जाते हैं। अगर आपके बर्तन भी इसी तरह के हो चुके हैं, यानी वो बहुत ज़्यादा चिकने हो चुके हैं, तो इन पर नींबू का रस और बेकिंग सोडा छिड़क दें और इन्हें चंद मिनट तक पड़ा रहने दें। फिर इन्हें किसी जाली की मदद से साफ़ कर लें। चाहे तो स्कॉच ब्राइट ले लें या फिर स्टील रोल का इस्तेमाल कर लें। कढ़ाई और जले हुए बर्तनों को भी इस तरीके से आसानी से साफ़ किया जा सकता है। इससे आपके पुराने से पुराने बर्तन भी बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे और तमाम चिकनाई के सख्त दाग दूर हो जाएंगे। हरी चटनी का जायका और लज्जत बढ़ाने के लिए हरे धनिए और पुदीने की चटनी को ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए चटनी बनाते हुए इसमें कोई भी खट्टा फल शामिल कर दें। ऐसा करने से चटनी ज़्यादा मज़ेदार और लजीज बनेगी। आप इसमें आड़ू भी डाल सकते हैं। किचन से तेल और चिकनाई के सख्त दाग साफ़ करने के लिए किचन में खाना पकाने के दौरान अक्सर तेल और चिकनाई के दाग पड़ जाते हैं। ये निशान चूल्हे, अलमारियों और फ़र्श पर पड़े रहें तो ये अक्सर बहुत ज़्यादा सख्त हो जाते हैं और आसानी से साफ़ नहीं होते। इन सख्त दागों को साफ़ करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। इन सख्त दागों को साफ़ करने के लिए थोड़ा सा बेकिंग सोडा और नींबू का रस मिला लें। अगर नींबू का रस ना हो तो सिरका भी मिला सकते हैं। अब इस महलूल को वहाँ पर छिड़कें जहाँ पर दाग हो। थोड़ी देर तक इस महलूल को दागों पर पड़ा रहने दें और फिर नींबू का छिलका लेकर इससे तमाम दागों को अच्छी तरह से रगड़ें। तमाम मैल कुचैल और चिकनाई के सख्त दाग साफ़ हो जाएंगे और तमाम चीज़ें चमक उठेंगी। कोफ्ते टूटने से बचाने के लिए बाज़ औक़ात कोफ्ते बनाते हुए टूट जाते हैं। अगर आप कोफ्ते बनाते हुए इन्हें टूटने से बचाना चाहते हैं
तो इसके लिए आप कोफ्ते बनाते हुए इनमें अंडे भी शामिल कर दें और अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अंडा इनकी बाइंडिंग का काम करेगा। अगर अंडे ना हों तो आप इसमें डबल रोटी का स्लाइस चॉप करके भी डाल सकते हैं। इसके अलावा कोफ्ते का सालन बनाते हुए कोफ्ते पहले से बनाकर रखें और इन्हें तल कर सालन में शामिल करें। ऐसा करने से कोफ्ते टूटने से बच जाते हैं और इसके अलावा सालन का जायका भी अच्छा बनता है। बाथरूम की टाइलें चमकाने के लिए बाथरूम की टाइलें साफ़ करने के लिए लिक्विड वॉशिंग सोप में थोड़ा सा मीठा सोडा डालें और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करें। अब इसे बाथरूम की टाइलों पर अच्छी तरह से फैला दें और 2 घंटे तक लगा रहने दें। फिर एक बाल्टी पानी में सफ़ेद सिरका डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें और इस पानी से टाइलों को धो लें। इसके बाद खुश्क तौलिए से सुखा लें तो टाइलें साफ़ सुथरी हो जाएंगी और इन पर लगे हुए दाग और धब्बे दूर हो जाएंगे। मटर लंबे अरसे तक महफूज करने के लिए अगर आप मटर छील कर लंबे अरसे तक महफूज करना चाहते हैं तो एक देगची में पानी गर्म करें और इसमें छीले हुए मटर डाल दें। अब इसमें 1 चम्मच सफ़ेद सिरका और 1 चम्मच चीनी डालकर 5 से 6 मिनट के लिए पका लें, यानी उबाल लें और फिर चूल्हे को बंद कर दें। अब मटर को छान लें और ठंडा होने पर इन्हें एयर टाइट बैग में महफूज कर लें। महफूज करने के बाद आप इनको फ्रीज़ कर लें। मटर 6 महीने तक ख़राब नहीं होंगे और इनका रंग भी फ्रेश ही रहेगा। राई को घुन से बचाने के लिए पिसी हुई राई में बहुत जल्दी घुन पड़ जाता है। अगर आप राई को घुन से बचाना चाहते हैं तो पिसी हुई राई को एयर टाइट डिब्बे में बंद करके फ्रिज में रख दें। इस तरीके से आप इसे जब चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये घुन से महफूज ही रहेगी। बरसात का मौसम है, कीड़े मकोड़ों का मौसम है। मेवे पिस्ता और बादाम में भी कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं। इनको महफूज करने के 2 तरीके हैं। बादाम पिस्ते वगैरह बरसात के मौसम आते ही ख़राब होने लगते हैं। अगर आप बादाम पिस्ते और मेवे ज़्यादा अरसे तक स्टोर करना चाहते हैं तो इनके पैकेट्स में 4 से 5 लौंग डालकर रखें। इस तरीके से ये ख़राब होने से बच जाते हैं, यानी इनमें कीड़े नहीं पड़ते और पैसों की भी बचत हो जाती है। इसके बाद तरीका नंबर 2, मेवे बादाम पिस्ते अखरोट वगैरह को लंबे अरसे तक महफूज रखने के लिए इन्हें डिब्बे में डालकर फ्रिज में रख दें और जब चाहे इस्तेमाल करें। ये बिल्कुल फ्रेश रहेंगे और कीड़े मकोड़ों से भी महफूज रहेंगे। हाथों से मिर्चों की जलन को ख़त्म करने के लिए मिर्चें काटने से हाथों में जलन होती है। इस जलन को दूर करने के लिए गेहूं का आटा हाथों पर साबुन की तरह मल लें। 5 मिनट के बाद हाथ धो लें, जलन दूर हो जाएगी। इसके अलावा सरसों का तेल भी हाथों पर मल लें तो इससे भी जलन ख़त्म हो जाएगी। आपको इन टिप्स में से कौन सी अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। हो सकता है कि आपके शेयर करने से किसी का फ़ायदा हो जाए। मुझे उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर अभी तक नहीं किया तो देर किस बात की, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस टाइम पर और सबसे पहले मिलें। आप सबका शुक्रिया।